ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द स्कॉर्पियो साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये महीना यानी कि अगस्त का महीना आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रैटेजी का कार्ड आ रहा है। ठीक है, इट्स अबाउट प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, और कुछ चीज़ों पे शायद हो सकता है आप काम कर रहे हैं, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। नंबर 3, मेक अ प्लान। कुछ भी आप सोच रहे हैं, पुट इट डाउन ऑन पेपर। आई थिंक इट विल हेल्प यू आउट। ये किसी भी वे में आपको हेल्प कर सकता है, चाहे आपके रिलेशनशिप गोल्स है। ठीक है, आप कुछ सोच रहे हैं, आप ट्रैवल करना चाहते हैं, एंड ये सब कोर्स कुछ के लिए इट्स अबाउट ट्रैवलिंग और मूविंग, शिफ्टिंग, एनीथिंग। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है दैट इट्स अबाउट बेसिकली अबाउट मेकिंग प्लान एंड वर्किंग ऑन दैट। तो वो बहुत अच्छा रहेगा स्कॉर्पियो। इट्स अबाउट दैट, एनीथिंग एनीथिंग। कुछ के लिए हो सकता है, शायद हो सकता है कि आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, वो विश आपकी पूरी हो सकती है। लाइक मैनिफेस्टेशन कैन कम ट्रू, या आपकी यस एक्चुअली में आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं दैट कैन कम ट्रू, आपकी जो ड्रीम है। सो सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी। चलिए स्कॉर्पियो, अब हम रिलेशनशिप सेक्टर की बात कर लेते हैं। अभी फिलहाल करंट सिचुएशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में देखते हैं क्या है, और अगस्त में कैसी रहेगी। अभी फिलहाल ऐसा लगता है इट्स अबाउट रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्ट कर रहा है बट लेट को नहीं कर रहा है। आई थिंक एक रेजिस्टेंस है, बट अच्छी बात यह है दैट आप लेट को नहीं कर रहे हैं, शायद थोड़ा, या कम्प्लीटली लेट को नहीं किया है। अनफिनिश्ड बिजनेस है, ऑन ऑफ कनेक्शन है, ये चीज़ हो सकती है आपकी तरफ से। मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट जजमेंट। आई थिंक आप खुद ही अपने आप को डिस्टेंट रख रहे हैं, बट येस आप अपने पर्सन को चेकआउट ज़रूर कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दूर दूर से शायद हो सकता है वंस इन अ वाइल आप उनको देखते रहते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक दे हैव लॉट ऑफ लव फॉर यू, लव एंड रिस्पेक्ट। दिस पर्सन फुल ऑफ इमोशन, हो सकता है फेलो वाटर साइंस हो सकते हैं कोई जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, फुल ऑफ लव इमोशंस। ठीक है, ये पर्सन शायद हो सकता है आपको बताते ना हो, बट डीप डाउन हो सकता है ये ऐसा फील करते हैं। और इस पर्सन की जो इंटेंशन, आई थिंक दे आर स्टक। आई थिंक उनको लगता है या उनको पता है कि ये चीज़ काम नहीं कर रही है, एंड सम हाउ मे बी दैट इज़ द रीज़न। ठीक है, चुप है। ठीक है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, और शायद हो सकता है कि अपने आप को दूर रखा हुआ है, ऐसी ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव, आई थिंक कोई मूव नहीं है फिलहाल, शायद अपने काम पे फोकस्ड हैं। ठीक है, और अपने फाइनेंसिस, मनी, जॉब, फोकस्ड है वो, बट इमोशन ज़रूर है। ठीक है, आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो क्रॉस रोड्स पे है। इट्स अबाउट लाइक ब्लाइंड फोल्डेड। कुछ के लिए हो सकता है, कुछ के लिए, फॉर फ्यू ऑफ यू आई थिंक इट्स अबाउट मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू कनेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आ रही है, इसका मतलब लवर्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब है कि यस, कोई न्यू कनेक्शन हो सकता है, एंड शायद हो सकता है आप इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, नई शुरुआत, और मे बी इट्स अबाउट अ रीस्टार्ट, और कुछ के लिए न्यू कनेक्शन। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो लोग सिंगल भी है, आई थिंक इट्स अबाउट अ न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट। या हो सकता है कि आपको कोई पर्सन मिल रहा है, ठीक है, जहाँ आपको लगता है कि यस दिस इज द वन, ये चीज़ हो सकती है। इट्स अबाउट दैट। ओके, यस, यू आर मैनिफेस्टिंग द कनेक्शन। ठीक है, आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि वो काम करे। कुछ के लिए हो सकता है कि डिफरेंसेस है, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ दिक्कतें हैं। ठीक है, बैकग्राउंड है, या ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। ठीक है, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है complicated, but still you are manifesting this relationship. Then I think in that case, I think आपको थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना होगा। हमारे पास यहाँ पे डेविल का कार्ड आ रहा है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, अगर आप किसी ऐसे किसी कनेक्शन में, या थर्ड पार्टी टॉक्सिक कनेक्शन, देन आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड यहाँ पे, बिकॉज डेविल इज लाइक नॉट अ हेल्दी कार्ड। ठीक है ना, इट्स जस्ट लाइक कि हाँ इन्फैचुएशन है, या यू हैव मेक श्योर कि जो पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, क्या उनके मन में एक्चुअल फीलिंग्स हैं आपके लिए कि नहीं। ठीक है,
सो मेक श्योर अबाउट, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको लगता है कि कोई टॉक्सिक कनेक्शन है, थर्ड पार्टी कनेक्शन है, ऑलरेडी ये पर्सन कोई मैरिड है, आप या आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ के देन यू हैव टू डिसाइड। ओके। एंड कोई है, मुझे ऐसा लगता है, और कोई और भी है जो आप में इंटरेस्टेड हो सकता है, या हो सकता है वाटर साइंस बहुत दिखाई दे रहे हैं हमें, ठीक है, फेलो वाटर साइंस हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो, somebody wants to be with you, बट हो सकता है आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में बने हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा और क्लैरिटी क्लियर कर लेते हैं, व्हाट एल्स, ठीक है। स्कॉर्पियो की जो लव लाइफ है, इट्स लाइक वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सो कीप एन ओपन माइंड स्कॉर्पियो। आई थिंक अगर आप ओपन माइंड रखते हैं, ठीक है, ओपन माइंड इन द सेंस लाइक यू नीड टू वर्क। और दूसरा ये सोलमेट, आपका जो सोलमेट है थोड़े डिफरेंट टाइप के हो सकता है कि आपके और आपके सोलमेट में कुछ डिफरेंसेस हों, ठीक है। अब ये उन लोगों के लिए है जो लोग टोटली सिंगल हैं, ठीक है। शायद हो सकता है कि ट्रू लव इज वेटिंग राउंड द कॉर्नर, बट शायद हो सकता है कि यू आर लाइक कंट्रोलिंग योर सेल्फ, ये चीज़ है, ठीक है, कि नई बिगनिंग है या नई शुरुआत हो सकती है, बट आपके अंदर कंट्रोल है, या आप नए लव में स्टेप अप नहीं करना चाहते क्योंकि अलग प्रॉब्लम्स हैं आपकी, ठीक है, अलग चीज़ें हैं, कुछ है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ दिक्कतें हैं, ठीक है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप कुछ सालों से सिंगल हैं, आप हो सकता है कि आप मैरिड हो, आपके पहले बच्चे हों, ठीक है, सेपरेशन हो चुका हो, बट इट्स अबाउट लाइक कंट्रोल इश्यूज आ रहे हैं। सो अगर आप इस चीज़ पे काम करने के लिए, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, एंड यू नीड टू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम समथिंग, आपको अपने आप को किसी उसमें से, दायरे में से निकालने की ज़रूरत है, यू हैव टू फ्री योरसेल्फ, देन ओनली यू कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तभी आप, हो सकता है कि कोई आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो आप, बट आपको पहले अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है, बाउंड्रीज में से या बाउंडेशंस में से, या अगर ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी में है तो उसमें से आपको निकलने की ज़रूरत है, देन ओनली यू कैन फाइंड योर ट्रू पार्टनर। चलिए, तो ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो के लिए। नाउ करियर की अगर बात करें, करियर वाइज ये जो महीना है वो कैसा रहेगा आपके लिए, लेट्स फाइंड आउट। ओके, करियर वाइज सीम्स टू बी गुड एनर्जी। आई थिंक सम थिंग्स आर चेंजिंग, कुछ चेंज हो रहा है, हो सकता है कि यू नो लाइक आप जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा यू हैव नॉलेज ऑफ समथिंग, और उसमें आई थिंक आपको आगे चल के कुछ तरक्की मिल रही है, सक्सेस, यू आर बीइंग सक्सेसफुल। मुझे ऐसा लग रहा है कि यस ऑफ कोर्स यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, हार्ड वर्किंग पर्सन, आपको अपने काम की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, एंड यू हैव दैट पोटेंशियल, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि आप अपने पोटेंशियल पे शायद हो सकता है उतना ट्रस्ट नहीं करते, मे बी, या मे बी देर आर फियर्स, तो कमिंग आउट ऑफ दैट जोन, मुझे ऐसा लगता है यस यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट जोन, वो जो फियर वाली एनर्जी है, एंड जितना ज़्यादा आप लाइक कॉन्फिडेंटली मूव करेंगे या कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, उतना ज़्यादा आपके करियर के लिए अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा और देखेंगे कि स्कॉर्पियो के लिए अगस्त मंथ में उनका करियर कैसा रहेगा। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी है, लाइक दैट इज अवेटिंग यू, सो स्टेप फॉरवर्ड, ठीक है। तो अपने मन से वो फियर जोन निकालिए। स्ट्रेंथ कार्ड है, इसका मतलब ये है इट्स ऑल इन योर माइंड। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा या तो ओवर थिंकिंग करते हैं, या हो सकता है लोगों की बातों में आ जाते हैं, या कुछ फियर हो जाते हैं, ठीक है। और मे बी इट्स अबाउट लाइक, और मे बी हो सकता है आपको टॉक्सिक एनवायरनमेंट में से निकलने की ज़रूरत है, अपने पोटेंशियल को पहचानने की ज़रूरत है। इट्स अबाउट दैट, स्टेपिंग इन टू योर पावर, येस दैट इज द वर्ड, स्टेपिंग इन टू योर पावर। अगर सेम वर्क प्लेस पे सब कुछ अच्छा चल रहा है, देन ऑल्सो यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है। कि अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि नो, आप जॉब चेंज करना नहीं चाहते हैं, देन ऑल्सो आई थिंक यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ। तो आउटर मतलब जो भी, डोंट गेट योर सेल्फ लाइक इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल, मतलब जो लोग कह रहे हैं कहने दीजिए, जो कर रहे हैं करने दीजिए, ठीक है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट इफ यू आर नॉट हैप्पी, then I think it's all about move towards purpose, ठीक है। इसका मतलब क्या है, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, राइट इट डाउन, जर्नलिंग, लिखना,
ठीक है। इट्स अबाउट दैट कि आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप अपने लिए जो आपकी जो जॉब है उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हैंग्ड मैन इन रिवर्स, इसका मतलब ये है दैट कि आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। यू विल कम आउट ऑफ दैट जोन और स्टेप फॉरवर्ड करेंगे तो और अच्छा होगा। अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट लाइक अ डिलेड एनर्जी, लाइक आप डिले कर रहे हैं चीज़ों को पर्पसली, या आप हो सकता है ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। सन, स्टेप इन टू दैट जोन, सन एनर्जी, ब्राइट पॉजिटिव। कुछ के लिए ये हो सकता है कि यू कैन इवन अट्रैक्ट अ गवर्नमेंट जॉब फॉर योर सेल्फ, कोई भी ऐसी जॉब जो आपके लिए बहुत मैटर करती है या आपका ड्रीम है। तो क्या गाइडेंस है, प्लीज एंजल्स हमें बताइए फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। करियर वाइज आई टोल्ड यू रिसेप्टिव, रिसेप्टिव रहिए। अब रिसेप्टिव का क्या मतलब है, एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में आ जाइए। रिलेशनशिप वाइज मुझे ऐसा लगता है एक फाइट चल रही है इंटरनल। आई थिंक एनर्जी तो फ्लो कर रही है बट द प्रॉब्लम इज कि शायद हो सकता है एक इंटरनल फाइट चल रही है। इट्स अबाउट दैट, लाइक हो सकता है कि आप किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, या हो सकता है इट्स अबाउट लाइक एक्चुअल में आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है, कोई कुछ लाइक विद अ पार्टनर और समथिंग लाइक दैट। एक ये हो सकती है। और करियर की अगर बात करें देन आई थिंक इट्स अबाउट टैप इन टू द न्यू एनर्जी, गेट बैक टू द सोर्स, या आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, उसको उसको समझिए, ठीक है। डोंट बी फियरफुल, मतलब एक स्टेप फॉरवर्ड लेना है तो डरिए मत, घबराइए मत, वो चीज़ है। मतलब अपने पे फुल फुल ट्रस्ट रखिए। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।